हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई और फर्दर नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है कि ऑडिट प्रोसीजर होता क्या है। इट रेफर्स टू डिसाइडिंग ऑफ मेथड्स टू डू एनी ऑडिट वर्क। अगर आपने कोई भी ऑडिट वर्क करना है तो उसको किस मेथड से करना है, और वो मेथड्स को डिसाइड करना क्या कहलाता है, ऑडिट प्रोसीजर। और अगर हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ द स्टेप्स फॉलोड बाय द ऑडिट स्टाफ टू ऑब्टेन द सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट स्टाफ जिन स्टेप्स को फॉलो करता है उन स्टेप्स को हमने नाम दे दिया ऑडिट प्रोग्राम। तो मीनिंग तो बहुत इजी था, क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब फोकस की भी बात करते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। तो ये फोकस करता है कि ऑडिट वर्क कैसे किया जाए, और ये फोकस करता है कि हमने ऑडिट एविडेंस कैसे सफिशिएंट ऑब्टेन करना है, यानी सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है या क्या होगा, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना इसका मेन फोकस होता है। अब व्हेन टू डू, अब इसे हम करते हैं ज़्यादातर आफ्टर ऑडिट प्रोग्राम, यानी पहले हम इसे करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मेथड्स को डिसाइड करते हैं कि कैसे आप ऑडिट वर्क करोगे। लेकिन इन केस आपका ऑडिट प्रोग्राम आप नहीं करना चाहते तो उस केस में ऑडिट प्लान के बाद ही आपका दूसरा स्टेप क्या बन जाएगा, ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन ऑडिट प्रोग्राम ओनली एंड ओनली आफ्टर ऑडिट प्लानिंग होगा, यह कभी भी ऑडिट प्रोसीजर के बाद नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब स्कोप लार्जर क्यों है इसका, अब आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप इसमें वर्क को ऑडिट कर रहे हो तो पहले आप मेथड्स यूज़ करोगे, यानी सारा काम आपके मेथड्स के ऊपर है कि आपका ऑडिट वर्क पूरा होगा कि नहीं। अगर आपके मेथड्स अच्छे होंगे तभी तो आपको ऑडिट एविडेंस मिल पाएगा। सो ऑटोमेटिकली दिस इज़ लार्ज इन स्कोप और दिस इज़ स्मॉल इन स्कोप। अब टेस्ट सैम्पलिंग किसका पार्ट होता है, अब आपको बताते हैं कि टेस्ट सैम्पलिंग की टेक्निक एज ऑडिट प्रोसीजर आप यूज़ करते हो, लेकिन ऑडिट प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर टेस्ट सैम्पलिंग का मेथड आप यूज़ ही नहीं करते या होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो तो वो किसकी टेक्निक है, ऑडिट प्रोसीजर की। तो डिफरेंस ये भी हो गया। अब अगर टाइप्स की बात करते हो तो इसमें हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसका कोई मेन टाइप नहीं होते। लेकिन अगर आप ऑडिट प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक होती हैं फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम और दूसरे होती हैं फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। तो टाइप्स के बेसिस पे भी हो गया। अब रूटीन चेकिंग करते हैं, तो रूटीन चेकिंग किसका पार्ट है, ऑडिट प्रोसीजर का। यानी अगर आप ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो तो डिफरेंट मेथड में आपका रूटीन चेकिंग भी आ जाता है, लेकिन रूटीन चेकिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। हो गया ये भी। अब इसके बाद लास्ट आता है फॉलो या फिर डिसाइडिंग। इट इंक्लूड डिसाइडिंग ऑफ द बेस्ट मेथड। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए ऑडिट को पूरा करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, लेकिन इसमें हम फॉलो करते हैं कि जो हमने एक्शन लिए हैं या जो हमने स्टेप्स बनाए हैं उन्हें कैसे फॉलो करके एक्शंस लिया जाए। तो एक्शंस के लिए जो स्टेप फॉलो करना है उसे हम ऑडिट प्रोग्राम कहेंगे, और अगर आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो तो उसे हम प्रोसीजर कहेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया अब आपके लिए। आपको मैं दोबारा से सारा दिखा देता हूँ, आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।